चुनावी संग्राम में 7वें चरण में धार्मिक आरक्षण पर आर पार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के महाक्षण की बात पहले भी कही थी। उसको दोहराया कि किसी भी तरह से ओबीसी का कोटा काटकर धार्मिक आरक्षण नहीं देने दूंगा। बहरहाल विपक्ष का अपना तर्क है, करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 6 चरणों के चुनाव बीत गए और अब बाकी है आखिरी चरण का रण, मतलब 7वां चरण। धुआंधार प्रचार का जोर है। वहीं धार्मिक आरक्षण का मुद्दा फिर जेरे बहस है। पीएम मोदी ने धार्मिक आरक्षण के मामले पर विपक्ष पर आरोप लगाया कि किस तरह पिछड़ों का आरक्षण काटकर एक धर्म को देने पर लगा है। पीएम ने साफ किया कि इससे भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। वोट बैंक की खातिर रातों रात शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी संस्थान बना दिया गया। रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि वो संविधान के साथ किसी भी तरह छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। संविधान को इंडिया गठबंधन हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। बहरहाल कलकत्ता हाई कोर्ट के मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण देने पर सर्टिफिकेट्स क्या रद्द किए गए, इस मामले में सियासी वार पलटवार तल्ख हो गए हैं। फिलहाल आज तो जेठ महीने का बड़ा मंगल है, लेकिन 4 जून को सियासी बड़ा मंगल होगा उनका, जिनको जनता जीत का सेहरा पहनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आरक्षण को लेकर आपने देखा, शुरुआती दौर में ये तमाम चीजें गायब थी। जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़े, पहला चरण संपन्न हुआ, दूसरा संपन्न हुआ, तीसरा संपन्न हुआ, उसके बाद मानो पूरी पिच को ही पलट दिया गया हो। फिर अलग अंदाज में, चाहे इंडिया अलायंस के साथी हो या फिर एनडीए के साथी हो, अलग पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए, जिसमें यह मुद्दा सबसे बड़ा निकलकर सामने आया। क्या वाकई ये सबसे बड़ा मुद्दा है? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कदावर प्रवक्ता विजय शर्मा जी मेरे साथ है। कांग्रेस लीडर अजय वर्मा साहब मेरे साथ है। बहुत स्वागत अजय जी आपका। मुमताज आलम रिजवी साहब मेरे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमेशा हर चुनावों में हमने देखा मुस्लिम फैक्टर, तुष्टीकरण, आरक्षण, धर्म के नाम पर आरक्षण, ये तमाम चीजें केंद्र में रहती हैं। देश का आम मुसलमान जब 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण, अंतिम चरण की ओर देश बढ़ रहा है, देश का आम मुसलमान कैसे देख रहा है इन चीजों? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि देखिए, ना तो हम पीएम लायक हैं, हमें पीएम बनना नहीं है और सीएम भी नहीं बनना, और हम तो अब कैबिनेट लायक भी नहीं रहे क्योंकि हम कैबिनेट में भी नहीं, अगर आप देखेंगे मोदी जी की। एक बात। नंबर 2 ये कि जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें साफ साफ कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई और उनके लिए कुछ स्कीम बनाई गई, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जिस्म का हिस्सा, अगर कोई हिस्सा कमजोर हुआ, कोई हिस्सा अगर बीमार हुआ, तो जाहिर है कि जिस्म जो है वो पूरा ही खराब कहा जाएगा। तो इसलिए इनको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन कितना बढ़ावा दिया गया ये सब आप जानते हैं। 73 रिकमेंडेशन थी, कितना इंप्लीमेंट हुआ आप सब जानते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि बार बार ये कहना कि मुसलमानों को दिया जा रहा है, जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, जहां तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात है, तो सबसे ज्यादा रोड़ा तो कांग्रेस ने अटकाया। अभी तक मुकदमा चल रहा है। और आपको शायद याद ना हो, लेकिन मैं बताऊं, जब जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी, जो नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने जब जामिया को दे दिया अपने पावर के तहत, तो कपिल सिब्बल जो एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी सैलरी रोक दी जो कमीशन को दिया जाता था। तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन न जाने क्यों बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस, अरे यही तो थे जो कहा था 4.5% मुसलमानों को देंगे, कहां दिया?
इसलिए और अच्छा माफ रिजवी साहब, कीजिएगा, क्योंकि देश का काफी मुसलमान, एक स्ट्रॉन्ग आपने मिनट, रिएक्शन APJ दे दिए, अब्दुल कलाम आप ही जो है, प्लीज कंटिन्यू वो कीजिएगा। अगर देश के मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि आपने पहले पॉइंट में ही कह दिया कि हम तो सीएम बनने लायक नहीं, पीएम बनने लायक नहीं, तो ये नाराजगी कहाँ किससे है? हम तो बीजेपी से कैबिनेट है, में भी नहीं एनडीए से भाई। है, इंडिया अलायंस से है, कांग्रेस से है, सबसे है क्या? नहीं, मैं ये हाँ। सबसे, आप 48 सीटें महाराष्ट्र में है, किसी ने एक टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। क्या बात कर रहे हैं, क्या रिजर्वेशन बात कर रहे हैं? सब बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलमानों को सब सामने ला रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। एसटी हसन मुरादाबाद से जीते थे, समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुसलमानों को सामने मत लाइए। मुसलमान तो इस वक्त जो है, मैं क्या बताऊं उसकी, क्या सबने दीवार से लगा दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो। यू फील तमाम मुसलमानों को लोगों ने- इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ भारतीय राजनीति में? यू फील दिस? जी मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है क्या सर। आप नहीं समझ रहे कि इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है क्या रिजवी आपको साहब, देखिए नहीं आप लोगों लग का रहा है कि प्लेटफॉर्म है, इस्तेमाल मुझे किया जा थोड़ा रहा है? प्लेटफॉर्म और खोलने माफ दीजिए, मैं कीजिएगा, वापस आ जाऊंगा सर आपके पास। बात हो। मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य पानी अच्छा होगा, मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा लगता है। नमस्कार। अब देखिए, कैसे आज हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुरुआती दौर में जब आपने आरक्षण संविधान का जिक्र किया, बीजेपी भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री उसी पिच पर आकर कर रहे हैं तमाम चीजें। वो कह रहे हैं कि ये पाप तो कांग्रेस ने किया, इंस्टीट्यूशन को उन्होंने अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन बना दिए, सारा आरक्षण वहां से खत्म कर दिया। देखिए सर, 2014 से जब देश में राजा आए थे और यहाँ नया राज्य स्थापित हुआ था, तो कांग्रेस को तो उसकी गलतियों की सजा हिंदुस्तान की जनता ने दी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ था। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ 2014 से आज 24 आ गया, 24 में साहब ने कुछ देश से वादे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबका साथ सबका विकास होगा भारत में, जी। और भारत का संविधान जो कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबकी समानता को लेके चलेंगे, गरीब अमीर की खाई पाट देंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा। चलो, इनके मंत्री ने जुमले कहा। अब जो 2024 में 7वां चरण आ रहा है, हाँ। वेरी फर्स्ट डे से सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कराया, चुनाव आयोग ने भी मना कराया। हालांकि चुनाव आयोग तो किस एजेंट के रूप में काम कर रहा है, संवैधानिक संस्था होते हुए पूरे देश दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर कितना निम्न हो गया है, कितना गिर गया है कि भारत की छवि हिंदुस्तान में 196 कंट्रियों में जो विश्व गुरु बनने की जा रही थी, वो धूमिल पर धूमिल होती जा रही है। कभी कहते हैं मंगल चित्र छीन लेंगे आपका, कभी कहते हैं चूड़ियां भेज देंगे आपकी। अब तो हद हो गई। अभी दिल्ली की एक मीटिंग में कह रहे थे कि ये एनडीए गठबंधन वाले आपकी बिजली काट देंगे जो मैंने आपको दी है। अरे नानी के घर से लाए थे तो बिजली आपने दी है। भारत के बिजली बनती है, सत्ता टैक्स पैसा देती है जनता, और बिजली सबको मिलती है, बिल देते हैं। नानी के यहां से लाए थे कि आपके बिजली में आपको जो रहे हूं बिजली दे रहे हैं, आपकी काट देंगे, ये मुसलमानों को दे देंगे। चलो कोई नहीं, कह रहे आपके बैंक का पैसा निकाल लेंगे, ये मुसलमानों को दे देंगे, औरों को बांट देंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री साहब, हम तो आपको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन और क्या करें मित्रों? जो मैंने आपको जल दिया है, उस जल को काट के उसकी टोटी उखाड़ के ले जाएंगे, ये स्तर रह गया है आपका। और हद हो गई। महिलाओं को अपमानित करने का काम, कहा ये मुजरा करेंगे, मुजरा उनके सामने जाकर। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, वो महिला बेचारी उनका आप अपमानित कर रहे हैं, जो अपना काम करती है। ठीक है जी, लेकिन अपना दूसरी पेट तरफ से पालती कह हैं। तो रहे हैं कि आप हमने उन 3 पे तलाक अटैक पे कर रहे कानून हैं। बनाया। और वो तो कह रहे हैं हम तो मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे हैं, 3 तलाक का पर हमने कानून बनाया, उसके भी आप अपोज में थे। राम मंदिर बनाया, उसके भी आप अपोज में थे। आप सिर्फ और सिर्फ एक खास वर्ग को प्लीज करने के लिए काम करते हैं। अजय जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड्स अजय जी आपको दे रहा हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने रातों रात कितने हजार इंस्टीट्यूशन को क्या कुछ कर दिया, आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आप पर अटैक किया है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको लगता क्या है कि ये मसले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रधानमंत्री इनको बार बार उठा रहे हैं, और क्या इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को इससे नुकसान होना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री जी को बार बार नुकसान हो रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं और बौखला के नए नए स्टेटमेंट दे रहे हैं। धर्म के आधार पर वोट की अपील लोगों से कर रहे हैं, धर्म के आधार पर चुनाव को हिंदू मुस्लिम एंगल पर मोड़ना चाहते हैं। जो काम ये और इनका एक देशलाई गैंग है हिंदुस्तान में, 2014 से वही काम कर रहा है, और कोई टारगेट नहीं है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिजाब और पर्दा। अब हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, प्रधानमंत्री जी, देश में एक शक्ति होती है संसार में जिसे भगवान बोलते हैं। भगवान
भगवान भगवान अल्लाह, मुस्लिम में अल्लाह बोलते हैं, सिखों में बोलते हैं सिंह साहब, और ईसाइयों में बोलते हैं अपने यीशु मसीह। ठीक है सर। इनके एक इनके नेता हैं संबित पात्रा, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। इन्होंने भगवान जगन्नाथ जो है संसार के करोड़ों लोगों के भक्त हैं, करोड़ों लोगों के भक्त, करोड़ों लोग उनके भक्त हैं भगवान जगन्नाथ के। वो देवता हैं, ईश्वर हैं, जिन्होंने ईश्वर ने हमें सत्ता दिलाई, हमें पैदा किया, सारी चीज करी। ठीक है सर। वो कहते हैं प्लीज कंक्लूड। हाँ। कि साहब नरेंद्र मोदी जी के भक्त है भगवान जगन्नाथ, हिंदू संस्कृति और सनातन को बेइज्जत करने का काम करते हैं। ना तो नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी इस काम के लिए, और उन्होंने नौटंकी चुनाव जीतने के लिए आप कितना गिरोगे? ठीक है। कि आप भगवान को भी अजय जी, नरेंद्र मोदी का आपका भक्त बना पॉइंट आ गया। दोगे? मैं प्लीज विजय जी के पास अब जाना चाहूंगा। अजय जी वापस आ जाऊंगा। अब विजय जी, सबसे पहले तो माफी आपसे कि सबसे इस सेगमेंट में आप सबसे लास्ट में आपके पास आ पाए हूं। प्लीज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने अजय जी को सुना, एक सांस में उन्होंने बोल दिया कि आप लोग हिंदू मुसलमान, तुष्टीकरण, शमशान, कब्रिस्तान, इस पर बात करते हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विजय जी, आपके ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं आपको तुरंत। रीना जी, मैं आपके पास आ गया हूं। रीना जी, जिस तरीके का जिक्र आप भी देख रही हैं, आप तो तमाम केसेस को भी स्टडी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप सीनियर एडवोकेट हैं, जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के कोर्ट का भी जो फैसला है उसका भी जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 7वें फेज में आते आते तमाम मुद्दे भी बदले हैं और हर एक मसले पर प्रधानमंत्री खुद फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो आरक्षण का मुद्दा है, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि संविधान ने जो आरक्षण को रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण है, वो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि आरक्षण, रिजर्वेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट बैंक के लिए इस तरह से यूज किया है। प्रेजेंटली हमारे देश में 9 राज्यों में जो मुस्लिम आरक्षण दिया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, और एक वो सर्टन ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में किस तरीके से वोटर्स को लुभाना है। यहाँ पे अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब जैसे कि एक लास्ट फेज है 1 जून को जो पोलिंग होगा, तो जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे अपनी तरफ करना है, ये सिर्फ उस चीज को लेकर के एक पासे फेंकने वाली बात है। और जो भी प्रधानमंत्री ने कहा, वो उनका जो कहना था, वो जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको किस तरह से एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था, और जो एक मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहां से माइनॉरिटी एससी एसटी को लेकर के कहां से उसमें उनको रिजर्वेशन में, चाहे वो एडमिशंस में हो, जॉब्स में हो, कहां से वो मैनिपुलेशन हुई। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं देश के अंदर जहां पे जो एससी एसटी के दर्जा देकर के उनको बनाया गया था, पर वो एक रिलीजन बेस उसको साइलेंटली कन्वर्ट कर दिया गया, तो उससे जो नुकसान हुआ है वो युवा का ही हुआ है। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को उठाती है तो वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर पॉलिटिकल पार्टी को हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि आप लोगों के बीच में जाइए, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं उनके सामने रखिए, और अगर वोटर उस चीज में एग्री होता है तो वो वोट देता है। ठीक है रीना जी, कौन किस तरीके से लुभाने की कोशिश करता है, ये जाहिर तौर पर रीना जी काफी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आपने दी। मैं वापस आऊंगा, विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी वापस आऊंगा, आप रिएक्ट कीजिएगा, इस पर आपको शायद काउंटर करना है। विजय जी प्लीज आप बोलिए, आपका ऑडियो अब बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए अजय जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, 2011 में जामिया में 50% आरक्षण मुस्लिमों का दे दिया, अपने एससी एसटी और बैकवर्डों का ओबीसी का छीन के। तो ये क्या था? तो आप मुझे बताइए किस तरह से 2095 में वक्फ बोर्ड एक्ट लाया गया, वो क्या था? किस तरह से 2014 में आचार संहिता लगने से एक दिन पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी गई, वो क्या था? किस तरह से 1955 में जवाहरलाल नेहरू अधिनियम 30 को लाते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत इनको आजादी देते हैं अलग से। तो ये क्या था? किस तरह से इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ती है? किस तरह से 2006 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं देश के संसाधनों पर हक पहला किसका होगा? मुस्लिमों का होगा। किस तरह से आंध्र प्रदेश में 2004 में क्या आरक्षण देते हैं मुस्लिमों को, और उसको माननीय हाई कोर्ट 3 बार रिजेक्ट करता है, 3 बार देने का काम करते हैं। किस तरह से ये कर्नाटक में काम करते हैं, किस तरह से इनकी सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए रात भर रोती है, किस तरह से इनका मणिशंकर पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि आप मोदी को हटाइए फिर हम आपके साथ बात करेंगे। किस तरह से इनके एक नेता जो केरल के हैं, जो बड़े चर्चित हैं और जिन पर बड़े आरोपी लगे, तो वो बांग्लादेश में लेख छापते हैं कि मोदी जी को हटाना पड़ेगा। उनका भी परसों बयान आता है
कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे, हम करेंगे। तो ये क्या चाहते हैं? ये मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति में इतने खो गए हैं कि इनको अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं ये कि हम बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे, और ये लिखते हैं कि हम खाने की आजादी, पहनने की। आप मुझे देश का कोना बताइए कहाँ खाने की या पहनने की आजादी नहीं है? तो ये खाने का मतलब इनका क्या है? क्या खिलाना चाहते हैं? विजय जी मैं 30 सेकंड्स और आपको दे रहा हूं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप सबसे लेट से जुड़ पाए। 30 सेकंड और मैं आपको दे रहा हूं, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा विजय जी, क्योंकि ये तमाम चीजें तो रही। शुरुआती दौर में हम देख रहे थे बीजेपी बात कर रही है मोदी जी की गारंटी, ये हमने काम कर दिया, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड। जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच रहे थे, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इसके आधार पर अगर आपको लगता है हमें वापस आना चाहिए तो वोट दीजिए। फिर जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ते गए, फिर हिंदू मुसलमान वो फैक्टर भी आ गया, तुष्टीकरण की भी बात आ गई, आरक्षण, मंगलसूत्र, तमाम चीजें आ गई। जब आप लोग पहले से इतने कॉन्फिडेंट है, विपक्ष यही सवाल उठा रहा है, जब आप पहले से इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इन मुद्दों को लाना जरूरी है क्या? देखिए, मुद्दे सारे महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू में हमारा था, अभी भी हमारा है कि 2014 हमने उम्मीद पे जीता था, लोगों ने उम्मीद पर हमें वोट किया था। 2019 में हमें वोट के आधार पर जो हमने काम किए थे उसके आधार पर वोट मिले थे, और 2024 मोदी की गारंटी पे हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, और बहुत जबरदस्त बहुमत से एनडीए गठबंधन 400 सीट से ऊपर आने वाला है, ये आप मान लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से नवरात्रों में बहुसंख्यकों की, हमारे सनातन धर्म की कैसे धज्जियां उड़ाई गई कि मछली दिखा रहे हैं इनके एनडी गठबंधन के। किस तरह से लालू यादव जी कहते हैं मुस्लिमों को आरक्षण दे दो पूरा का पूरा। किस तरह से रामगोपाल वर्मा जी कहते हैं, और राहुल जी ने भी आज कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 50% के ऊपर भी आरक्षण दिया जा सकता है। अजय जी प्लीज रिएक्ट सर। अजय जी देखिए, मैं ज्ञानी आदमी थे विजय जी, सुन रहा था। अगर ये राष्ट्रभक्ति की बात ना करें तो मैंने याद दिला दूं, कंधार हाईजैक भाजपा सरकार, अक्षरधाम हमला भाजपा सरकार, रघुनाथ मंदिर हमला भाजपा सरकार, कारगिल हमला भाजपा सरकार, संसद पर हमला भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर हमला भाजपा सरकार, गोधरा कांड भाजपा सरकार, पठानकोट हमला भाजपा सरकार, उरी हमला भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रा पर हमला भाजपा सरकार, पुलवामा हमला भाजपा सरकार। और झटका जोर का लगेगा कि जब भी चुनाव की तारीख आती है तो ये झटके हमले नजर आते। अब मैं प्रधानमंत्री जी पे आ जाऊं, 2011, 14, 12 की ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस को जनता ने सबक दिया। देश में वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, नए भारत की खोज करी थी इन्होंने, और सत्ता नसीब हुए थे वो। जब आज एक चुनाव से 4 दिन पहले, 4 दिन बाद चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि सेना के जो सबसे प्रमुख मनोज पांडे जी हैं उनको जबरदस्ती 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। दूसरा, संसद में 400 जो सुरक्षा कर्मी थे सीआरपीएफ के, उसे बदल के सीआईएसडीएस के लगवा दिए, जबकि चुनाव आचार संहिता में ऐसा नहीं कर सकते, ये संविधान में लिखा है। तीसरा, संसद की जो आग लगी है वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की कमरों में जो फाइल जली है, इसका कारण ये दर्शाता है कि साहब जो है बहुत गर्मी में परेशान हो गए, बहुत ज्यादा इन्होंने यात्राएं, पद यात्राएं करी हैं। मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि अजय जी आप कह रहे हैं वास्को डिगामा, इंडिया लाइंस कह रहे हैं बीजेपी की सरकार जा ही रही है, अभी तो प्रधानमंत्री है। अजय जी मैं वापस, अजय जी प्लीज अजय जी 400 हार, ये पार नहीं है। ठीक है सर, एक तरफ से 400 पार आप कह रहे हैं, 400 हार। रीना जी कंक्लूडिंग कमेंट आप कर दीजिए। देखिए, देश का बंटवारा किसने कराया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लेकर के आए, वक्फ एक्ट में 1995 में किसने अमेंडमेंट करी, बांग्लादेश किसने बनाया, 1981 के बाद हिंदुओं की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है उसके जो डाटा है वो किसके उसमें है। तो देखिए, देश जो है वो हिंदुस्तान एक इकलौता हिंदुओं का एक मेजॉरिटी वाला एक देश रह गया है, ग्लोबली कहीं पे भी नहीं है। और करीबन ऐसे 25 से ज्यादा जो मुस्लिम्स के देश हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो ऐसे उसमें एक प्रधानमंत्री, एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रधानमंत्री जो अब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, अगर वो हिंदुओं की बात रखता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर 10 सेकंड अजय जी को मिल पाए। अजय जी यही नैरेटिव जा रहा है, हिंदू सेफ, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान इकलौता हिंदू मेजोरिटी वाला देश। लास्ट 10 सेकंड सर, फिर मुझे कंक्लूड करना है। अजय जी 10 सेकंड प्लीज। 57 कंट्री मुस्लिम डोमिनेट करती है, बाकी क्रिश्चियन। दूसरा यह है जब प्रधानमंत्री 4 दिन में संविधान और नियम बदल सकते हैं। ठीक है अजय जी, ये तमाम बातें लेकर आप जनता के बीच गए होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू। विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। रीना जी थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े। अभी तो सत्ता का संघर्ष जारी है, 7वें फेज के लिए अग्रेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से हिंदू मुसलमान
आरक्षण, धार्मिक तौर पर आरक्षण, ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से उठकर सबके सामने आ गए हैं। देश की जनता है, वोट कर चुकी है। आखिरी फेज में जहां जहां पर चुनाव है वहां पर वोट होगा, लेकिन एक बार फिर से विषय गर्माता नजर आ रहा है।